नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। कोरोना वायरस जिसने हर किसी को परेशान करके रखा है, न सिर्फ हमारा देश लड़ रहा है बल्कि पूरा विश्व इस वक्त इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हर तरफ इंतजार इसी का है कि आखिर कब इसे हम मात दे पाएंगे और कब उसी तरीके से आज़ादी के साथ हम बाहर घूम सकते हैं। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। अभी ये घटता नजर नहीं आ रहा और यही कारण है कि 24 घंटे के अंदर ही कितने हजारों केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में हर किसी के जहन में एक सवाल जरूर है कि आखिर हमें कब तक और घर के अंदर रहना होगा। क्या लॉकडाउन आगे बढ़ने जा रहा है या फिर नहीं? इसी का जवाब मेरे पास है। मैं जवाब आप लोगों के लिए लेकर आई हूं क्योंकि लॉकडाउन हुआ, सरकार ने जो फैसला लिया, एक महत्वपूर्ण फैसला इसे कह सकते हैं सरकार का, क्योंकि यही कारण है कि लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं आंकड़े जो है वो सीमित रहे। हालांकि ये तेजी से अभी बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर हम देखें तो कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन जैसा सरकार ने फैसला लिया, यही कारण है कि हम कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि एक आंकड़े जो है उतने ज्यादा ऊपर तक नहीं पहुंचे जितने की पहुंच सकते थे अगर लॉकडाउन जैसा फैसला सरकार ने नहीं लिया होता तो। अब ऐसे में अब हर किसी के जहन में सवाल यही है कि क्या लॉकडाउन आगे बढ़ने जा रहा है, क्या इसे और भी इसकी अवधि को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि 1 महीने का सरकार ने लॉकडाउन और बढ़ाया था, 5वां चरण 1 से 30 जून तक। तो क्या अब आगे और हमें घर के अंदर रहना होगा? दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से मैं आपको बता दूं, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी और सबसे अलग ये मीटिंग रही क्योंकि 2 सेशन में किया गया था। एक दिन अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ और दूसरे दिन अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की गई थी और पूरे विस्तार के साथ बातचीत की गई थी कि आखिर उनके राज्य में हालात क्या है और इसकी जानकारी तमाम राज्य के मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री को देते हुए नजर आए थे। अब ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, लेकिन राज्यवार तरीके से अगर हम देखें तो राज्य सरकार अपने राज्य का हाल देख रही है और उसके बाद फैसले ले रही है। अब ताजा मामला मैं आपको बता देती हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 31 जुलाई तक के लिए ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है। यहाँ पर क्योंकि महाराष्ट्र में आप सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं महाराष्ट्र के अंदर और यही कारण है कि यहाँ के हालात को देखते हुए यहाँ की उद्धव सरकार ने फैसला लिया और लॉकडाउन को बढ़ाया 31 जुलाई तक। यहाँ पर जरूरी सामानों के जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, बाजार उसी तरह से खोले जाएंगे जैसे कि पहले खुल रहे थे, यानी कि ऑड एंड इवन के फॉर्मूले पर ये बाजार खोले जाएंगे और जो गैर जरूरी सामान है उनकी दुकानें अभी नहीं खुलेंगी ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। महाराष्ट्र से पहले की अगर हम बात करें तो असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी अपने राज्य के हालात को देखते हुए फैसला लिया था और कहीं ना कहीं इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि राज्य सरकारें बहुत अच्छे से समझ रही हैं कि आखिर उनके राज्य का हाल क्या है, कितनी तेजी से संक्रमण फैल रहा है, 24 घंटे के अंदर कितने मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में कहीं अब सवाल यही है कि आखिर केंद्र सरकार का क्या फैसला होगा। इसके लिए हमें एक दिन का इंतजार और करना होगा, यानी कि 30 जून का इंतजार करना होगा क्योंकि आज 29 तारीख है। 30 जून यानी कि कल 30 जून है। कल तक के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार और करना होगा कि क्या केंद्र सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की जाती है या फिर नहीं, क्योंकि 1 महीने तक के लिए ही सरकार ने 5वां चरण शुरू किया था। 1 जून से 30 जून तक के लिए 5वां चरण जो है लॉकडाउन का शुरू किया गया था और इसके साथ ही साथ अनलॉक 1 भी इसे नाम दिया गया था और हमने देखा कि अनलॉक 1 में किस तरह से रियायतें दी गई थी, नियमों में थोड़ी सी ढील दी गई थी, दुकानों के जो समय है वो बढ़ाए गए थे, दुकानें खुल सकती हैं और जिस तरह से बाजार जो है उसे भी अनुमति दी गई थी। साथ ही साथ ट्रेन जो है वो 200 ट्रेनें और भी चलाई गई थी। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि 30 जून के बाद क्या लॉकडाउन आगे और बढ़ता है या फिर नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्योंकि राज्य सरकार अपने स्तर से तो फैसले ले रही है लेकिन केंद्र सरकार का क्या फैसला होगा इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। जैसे इसे लेकर कोई भी जानकारी होगी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि राज्य सरकारों ने अपने स्तर से फैसला ले लिया है अपने राज्य के हालातों को देखते हुए
और अगर केंद्र सरकार फैसले लेती है, केंद्र सरकार द्वारा अगर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाता है, तो जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है, यानी कि छठा चरण भी अगर हम देखते हैं लॉकडाउन का, तो इसमें कई हद तक ढील जो है वो मिल सकती है। जैसे कि 5वें चरण में हमने देखा रेस्टोरेंट, होटल्स, धार्मिक स्थल खोले गए और ऐसे में कई हद तक लोगों ने राहत की सांस ली। अब छठा चरण अगर शुरू होता है 30 तारीख के बाद, तो हो सकता है रियायत मिल सकती है। जैसे कि दिल्ली की अगर हम बात करें तो मेट्रो की सुविधा हो सकता है कि शुरू कर दी जाए। ट्रेन जैसे पहले ही बता दिया गया है कि जिस तरह से पहले से 200 ट्रेनें जो हैं वो चल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को लेकर केंद्र मंत्री की तरफ से भी ये जानकारी दी गई थी कि जब तक दूसरे देश की जो फ्लाइट्स हैं वो नहीं शुरू की जाती हैं तब तक हम नहीं शुरू कर सकते हैं, यानी कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स जो है उसकी सुविधा तभी शुरू होगी जब अन्य देश जो है वो शुरू करते हैं। तो अभी फिलहाल आप ये जानकारी रखिए कि महाराष्ट्र सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल, असम और किस तरीके से झारखंड सरकार ने भी ये फैसला लिया, यानी कि राज्य सरकार अपने स्तर से फैसले ले रही है। लेकिन इंतजार है कि केंद्र सरकार आखिर कैसा फैसला लेती है, केंद्र सरकार की तरफ से किस तरीके का फैसला लिया जाता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।